देखकर बानी हैरान हो गई। वो खुद से बोली, आर्यन ओबेरॉय, शिट। उसने जल्दी से स्कार्फ से अपना फेस कवर कर लिया। आर्यन ने अभी तक उसे देखा नहीं था क्योंकि बानी ने हेलमेट पहन रखा था। आर्यन काम फेस के साथ बोला, सॉरी मिस, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। बानी जल्दी से बोली, ओके ओके, कोई बात नहीं। इतना बोलकर बानी बाइक पर बैठ गई। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, फिर एक नजर कार की तरफ देखा। बानी को ऐसा फील हुआ जैसे कार में कोई हो जो उसे ही देख रहा हो। बानी उस कार के साइड से गुजरी तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। कार के शीशे काले थे, इसलिए बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। आर्यन बानी को जाते हुए देखकर तिरछा मुस्कुराया और कार में बैठ गया। आर्यन कार स्टार्ट करते हुए बोला, टकराने का प्लान अच्छा था, उसे फील हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठा इंसान यह सुनकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया। बानी थोड़ी दूर पर बाइक रोककर अपनी धड़कनें शांत करते हुए बोली, क्या था ये? मुझे डर क्यों लग रहा है? 2 सालों बाद ऐसा डर, कहीं वो नो नो दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर बानी अपना सर झटक कर कैफे की ओर निकल गई। पूरा दिन बानी कैफे में ही रही और शाम को वो जल्दी से घर आ गई। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाकर चेंज करके पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसने ग्रे कलर का शोल्डर लेस गाउन पहना था जिस पर फ्लोरल प्रिंट थे और वो गाउन बैकलेस था। बानी ने अपने बालों को खुला छोड़ा था, होठों पर हॉट पिंक लिपस्टिक लगाई थी और कानों में इयररिंग्स डाली थी। फिर उसने ब्रेसलेट पहना, तभी उसकी नजर अपनी रिंग फिंगर पर गई। बानी ने आज भी रियांश की पहनाई हुई रिंग पहनी थी। वो कभी उस रिंग को निकाल ही नहीं पाई। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो हैरान हो गई। बानी अपनी रिंग को देखते हुए खुद से बोली, पता नहीं क्यों इस रिंग को नहीं निकाल पाई। भले तुम नहीं हो, पर यह रिंग हमेशा मेरे पास रही है। बहुत कोशिश की इस रिंग को निकालने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई। हार गई मैं। और जो तुमने कहा था उस रात, वो मेरी हार का सबसे बड़ा सबूत। ये बोलते हुए बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर वो खुद को शांत करके नीचे चली गई। उसके नीचे आते ही प्रिया ने पूछा, कब तक आओगी बानी? बानी बोली, मम्मा मुझे देर हो जाएगी, आप गेट बंद कर लेना और सो जाना, मेरे पास डुप्लीकेट की है। प्रिया बोली, ठीक है, ध्यान रखना अपना। फिर बानी ने प्रिया को हक किया और बाय बोलकर बाहर चली गई। घर के बाहर विनीत अपनी कार में बानी का इंतजार कर रहा था। उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। विनीत बानी को देखकर बोला, हे, आज किसकी जान लेने का इरादा है? ये सुनकर बानी चढ़ते हुए बोली, तुम्हारी। इतना बोलकर बानी कार में बैठ गई। तभी विनीत बानी को देखते हुए बोला, तुम ना सच में बिल्ली हो, हमेशा काटने के लिए तैयार रहती हो। यहाँ बंदा तारीफ कर रहा है तो थैंक यू की जगह कुछ और ही निकल रहा है मुझसे। ये सुन बानी गुस्से से बोली, बस करो यार, नहीं सुननी तारीफ, चलो अब। विनीत बोला, ठीक है यार, लेकिन गुस्सा क्यों कर रही हो? ये बोलते हुए विनीत ने कार स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कार वेन्यू के बाहर रुकी और कार के रुकते ही विनीत और बानी कार से उतरे। बानी को बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी विनीत बानी का हाथ पकड़कर बोला, चलो। फिर दोनों पार्टी हॉल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही बानी की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि पार्टी का थीम बिल्कुल उसी क्रूज पार्टी जैसा था। ये देखकर विनीत भी हैरान था। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, ये तो बिल्कुल। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी बानी बीच में ही बोली, हाँ, क्रूज पार्टी जैसा है। ये बोलकर बानी विनीत को देखने लगी। फिर वो घबराई सी आवाज में आगे बोली, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो, अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर विनीत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स बानी, वो नहीं हो सकता, मर गया है वो। तभी नैना सामने से आकर बानी के गले लग गई। फिर अलग होते हुए बोली, आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर बानी फेक स्माइल के साथ बोली, तू भी। फिर नैना ने विनीत को देखते हुए कहा, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना विनीत? ये सुनते ही बानी एक नजर विनीत को देखकर बोली, हाँ, यही विनीत है। फिर नैना विनीत की तरफ हाथ आगे करते हुए बोली, हे, आई एम नैना, बानी की दोस्त। विनीत भी नैना के हाथ मिलाते हुए बोला, हे, आई एम विनीत, बानी ने मुझे बताया है तुम्हारे बारे में। फिर उसने बानी को देखा जो बेचैन होकर चारों तरफ देख रही थी। ये देखकर विनीत को बानी की फिक्र होने लगी। आज वो 2 साल पहले वाली बानी की तरह बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद नैना पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलकर चली गई। उसके जाते ही विनीत ने बानी का हाथ पकड़कर टेंस्ड वॉइस में पूछा, तुम ठीक हो ना? इससे पहले बानी कुछ बोल पाती वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। फिर एक स्पॉटलाइट ऑन हुई जिसके नीचे आर्यन खड़ा था। बानी और विनीत का ध्यान आर्यन पर गया तो आर्यन एक नजर बानी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर चारों तरफ देखते हुए बोला, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा सब जानते हैं, पिछले 2 सालों से ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के लीगल और इलीगल बिजनेस दुनिया की नजरों में मैं संभाल रहा हूं। बानी मन में बोली, दुनिया की नजरों में? क्या मतलब है इसका? आर्यन आगे बोला, राइट, दुनिया की नजरों में, क्योंकि इन सबको हैंडल वही कर रहा था जो इस गेम का बादशाह है। वो बादशाह जो कुछ वक्त के लिए सबकी नजरों से दूर था, पर अब बादशाह के वापस आने का वक्त हो गया है। आर्यन के बोलते ही स्पॉटलाइट बंद हो गई और साथ ही बानी की धड़कनें भी बढ़ गई। वो लंबी सांसें ले रही थी और विनीत उसको संभाल रहा था। तभी अचानक से एक स्पॉटलाइट फिर से ऑन हुई। एक इंसान चलते हुए स्पॉटलाइट के नीचे आया। बानी उस इंसान को देखते ही मानो सांस लेना ही भूल गई। वो इंसान हाथ फैलाकर बोला, रियांश ओबेरॉय इज बैक। ये बोलते हुए रियांश बानी को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। वहीं ये सब देखकर बानी के कदम लड़खड़ा गए थे।
पर विनीत ने उसे संभाल रखा था। बानी के माथे पर पसीना आ गया था। वो एकटक रेयांश को देख रही थी और रेयांश भी बानी को ही देख रहा था। बानी दूर से ही रेयांश की आंखों में आग देख सकती थी। फिर वो रेयांश को देखते हुए विनीत से बोली, ये जिंदा है। विनीत, ये कैसे? मैं विनीत बानी का हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोला, बानी रिलैक्स, अभी शांत रहो, इसके बारे में हमें कबीर से बात करनी होगी। विनीत की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। तभी रेयांश बानी से नजरें हटाकर सबकी ओर देखते हुए बोला, सो आई एम बैक। कुछ वक्त के लिए गायब था, पर अब बादशाह वापस आ गया। फिर थोड़ा रुककर बानी की तरफ देखते हुए बोला, हमेशा के लिए। कई लोग रेयांश से मिलने के लिए उसके पास आए और वो सबसे बातें कर रहा था। इधर विनीत बानी को एक साइड में ले गया। वो कुछ बोलने वाला था कि तभी वहां रेयांश आ गया। बानी उसको देखकर 2 कदम पीछे हो गई और रेयांश बानी के एक्शन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर अपना हाथ आगे करके बोला, शेल्वी। पर बानी ने अपना हाथ आगे नहीं किया। ये देखकर रेयांश ने डेविल स्माइल करते हुए बानी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और हॉल के बीच में ले गया। उसकी इस हरकत पर सभी का ध्यान उन पर आ गया। पहले से ही लोग रेयांश की वापसी से शॉक थे और अब रेयांश ओबेरॉय को किसी लड़की के साथ देखकर लोग सदमे में ही थे। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि बानी की आंखें नम हो गई थी। रेयांश उसके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा था, उसकी बॉडी को प्रेस कर रहा था। विनीत सब समझ रहा था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर रेयांश उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में बोला, तुम पर बस मेरा हक है। तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाकर कैसे ला सकती हो बेबी? ये बोलकर उसने बानी के कान को बाइट कर लिया। फिर रेयांश उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। बानी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रेयांश अपनी पकड़ और कस रहा था। उसने बानी को गोल गोल घुमाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर झुककर उसकी पीठ पर किस करके उसने कान में बोला, तुम्हारी कोशिश काम नहीं आएगी बेबी, मुझसे बचना इम्पॉसिबल है। फिर बानी के कंधे पर किस करते हुए अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा देखा। बानी की आंखों में आंसू थे। ये देखकर रेयांश ने उसकी आंखों पर किस किया। फिर बानी को कमर से लिफ्ट करके गोल घुमाया और फिर नीचे उतार दिया। बानी फाइनली खुद को रेयांश से छुड़ाकर वहां से चली गई। रेयांश बानी को जाते देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अभी तो शुरू हुआ है बेबी, आगे क्या होगा तुम्हारा? कोई नहीं बचाने वाला है तुम्हें इस विलन से। इधर बानी पार्टी से निकलकर बाहर चली गई थी और विनीत भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था। बानी बाहर खड़ी रो रही थी। ये देखकर विनीत ने जल्दी से उसको हक कर लिया, पर बानी शांत ही नहीं हो रही थी। विनीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। फिर वो सीधे कॉटेज के लिए निकल गया। कार कॉटेज के बाहर रुकी तो कार रुकते ही बानी जल्दी से कार से निकलकर अंदर की ओर भागी। वो भागकर जल्दी से कबीर के गले लग गई। कबीर जो कार की आवाज सुनकर नीचे आया था, वो बानी के अचानक गले लगने से शॉक्ड हो गया था। वो बानी का सर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बानी? कबीर की आवाज सुनकर बानी रोने लगी। तभी विनीत भी अंदर आ गया। कबीर ने उसको देखा तो वो भी परेशान लग रहा था। कबीर ने बानी को शांत करके उसे सोफे पर बैठाया। तभी विनीत बानी के लिए पानी लेकर आया। बानी ने थोड़ा सा पानी पीकर खुद को शांत किया। फिर वो कबीर को देखकर बोली, वो वापस आ गया। बानी की यह बात सुनकर कबीर कंफ्यूज होकर बोला, कौन वापस आ गया? बानी भारी आवाज में बोली, रेयांश ओबेरॉय। बानी की बात सुनकर कबीर और ज्यादा हैरान हो गया। उसने विनीत की ओर देखा तो विनीत बोला, हाँ, ये पार्टी उसी की वापसी में रखी गई थी। पिछले 2 सालों से रेयांश सारे गेम बैकफुट पर खेल रहा था और अब वो सामने आ गया है। फिर बानी को देखकर बोला, और वापस आते ही उसने बानी को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। विनीत की बात सुनकर कबीर बहुत हैरान था, पर वो खुद को कंट्रोल करके बानी के आंसू पोंछते हुए बोला, रिलैक्स बानी, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। बानी गुस्से में बोली, तो क्या करूं? वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर है जो अब वापस आ गया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा कबीर। उसने मुझसे कहा था कि अगर वो बच गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फिर से मेरी बॉडी का यूज करेगा। और उसने कहा था कि इतना बोलते ही बानी अचानक से रुक गई। आखिर क्या कहा था रेयांश ने बानी से? कैसे बदला लेगा रेयांश बानी से? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश को जिंदा देख बानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बताने ही वाली थी कि रेयांश ने उससे क्या कहा था कि तभी वो चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या कहा था उसने? बानी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सर हिला दिया। उसे पता था कि बानी नहीं बताएगी कि रेयांश ने क्या कहा था। वो कुछ सोचकर वो फिर से बोला, बानी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें उसके पास नहीं जाना है। तुमने वो मिशन पूरा कर दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी विनीत बोला, तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता? विनीत की बात सुनकर कबीर ने उसको देखा, पर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे भी पता था कि रेयांश ओबेरॉय को धोखे से सख्त नफरत थी। फिर कबीर बानी से बोला, अब एक ही ऑप्शन है। बानी बोली, क्या? कबीर बानी की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सामना करना होगा बानी। अगर तुम रेयांश ओबेरॉय के सामने टूट गई तो बर्बाद हो जाओगी। रेयांश बेदिल इंसान है, उसके अंदर दिल नहीं है और अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है। वो अपने फायदे और सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
इसीलिए तुम्हें अब उससे लड़ना होगा। बानी बोली, राइट, आई हैव टू फाइट बैक। मैं हार नहीं मान सकती। बानी मेहरा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के कमबैक से टूट जाए। मैं लड़ूंगी और उसे सबक भी सिखाऊंगी। फिर मन में बोली, और सबसे बड़ा काम, मुझे वो सच्चाई जाननी है जो उसने मुझे 2 साल पहले कही थी। फिर बानी खड़ी होकर बोली, मैं घर जा रही हूं। विनीत बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। बानी सर हिलाकर बाहर चली गई। तभी कबीर विनीत से बोला, ध्यान से। विनीत भी हाँ में सर हिलाकर बाहर चला गया। कबीर सोफे पर बैठकर खुद से बोला, रेयांश ओबेरॉय डरपोक नहीं है जो किसी से छिपे। तो वो 2 साल तक क्यों गायब था और अचानक से वो अब वापस क्यों आया? जो दिख रहा है वो है नहीं। गेम बड़ा है और इसे डिकोड बानी करेगी, क्योंकि वही कर सकती है। इधर पार्टी हॉल में आर्यन और रेयांश बार काउंटर पर बैठे वाइन पी रहे थे। आर्यन बोला, तो ब्रो, आखिर आप सामने आ ही गए। जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। रेयांश गहरी मुस्कान के साथ बोला, ये सब रेयांश ओबेरॉय की चाल थी, तो सक्सेसफुल तो होनी ही थी, और हमेशा वही होता है जो मैं सोचता हूं। आर्यन वाइन पीते हुए बोला, आई नो ब्रो, सब कुछ ठीक था, बस बानी ने आपको शूट किया, वो अनएक्सपेक्टेड था। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, हाँ, अनएक्सपेक्टेड तो था, पर आखिर वो है भी तो मेरी चॉइस। फिर कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होना ही था। वेल, चीजें पहले भी मेरे कंट्रोल में थी और आज भी मेरे कंट्रोल में है, और अभी मैं अपनी बेबी से मिलने जा रहा हूं। ये बोलकर रेयांश जाने लगा, पर तभी रुककर बिना पीछे मुड़े बोला, आर्यन, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और बानी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके अगेंस्ट कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर रेयांश वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्यन आंखों में नफरत लिए बोला, सॉरी ब्रो, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने आपको जान से मारने की कोशिश की है। शी हैव टू पे फॉर दिस। अगर उस दिन मैं... इतना बोलकर आर्यन कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। 2 साल पहले रेयांश के पानी में गिरने के बाद कबीर बानी को लेकर वहां से चला गया था। कुछ देर बाद वहां शेरा रेयांश को ढूंढने आया। वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी गन पर गई। शेरा जल्दी से वो गन उठाते हुए बोला, इसका मतलब बानी ने बॉस पर अटैक किया है। शिट, बॉस कहां है? उसने सब जगह देखकर रेलिंग के पास जाकर नीचे देखा तो उसे नीचे पानी में थोड़े बुलबुले दिखे। ये देख शेरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रेयांश पानी में गिर गया है। आखिर वो इतने सालों से जुर्म की दुनिया में था, इसलिए ये समझना उसके लिए आसान था। उसने जल्दी से आर्यन को कॉल की, क्योंकि वो रेयांश को अकेला नहीं निकाल सकता था। उसने आर्यन को सब कुछ बता दिया। फिर आर्यन से बात करने के बाद शेरा ने पार्टी बंद करवा दी और क्रूज खाली करवा दिया। अब वहां सिर्फ रेयांश की टीम थी। थोड़ी देर में आर्यन आया तो उसके साथ एक रेस्क्यू टीम भी थी। अगले 10 मिनट में रेस्क्यू टीम ने रेयांश को बाहर निकाला। आर्यन रेयांश की हालत देखकर घबरा गया, क्योंकि रेयांश की शर्ट खून से लाल हो गई थी। रेयांश को जल्दी से लंदन के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो हॉस्पिटल रेयांश का ही था, और आर्यन रेयांश के लंदन आने से पहले ही कुछ काम से यहाँ आया था। आर्यन ओटी के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर आए। आर्यन डॉक्टर को देखकर बोला, इज एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर बोले, नो, ही इज क्रिटिकल। बुलेट इज जस्ट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हार्ट। वी हैव टू डू अ क्रिटिकल सर्जरी। यू हैव टू साइन पेपर्स फॉर दिस सर्जरी। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए और आर्यन एक टक ओटी को देख रहा था। तभी एक नर्स उसके पास आकर बोली, सर प्लीज साइन दिस पेपर्स। उसके बोलते ही आर्यन ने जल्दी से पेपर्स साइन कर दिए। फिर वो शेरा के पास जाकर गुस्से में बोला, कहां है वो बानी? शेरा बोला, पता नहीं आर्यन, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। आर्यन मन में बोला, कहां जाओगी बानी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिर आर्यन वहीं बेंच पर बैठ गया। करीब 4 घंटे बाद ओटी का गेट खुला तो आर्यन जल्दी से बोला, हाउ इज ही? डॉक्टर रिलैक्स होकर बोले, डोंट वरी मिस्टर ओबेरॉय, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। वी शिफ्ट हिम टू आईसीयू। टुमारो यू विल मीट हिम। डॉक्टर की बात पर आर्यन ने सर हिला दिया। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। अगले दिन रेयांश को होश आया और आर्यन उससे मिलने गया। तभी रेयांश बैकफुट पर था और आर्यन उसके इशारे पर काम कर रहा था। फ्लैशबैक एंड। आर्यन वाइन का ग्लास पटकते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई को खो सकता था। सजा तो तुम्हें मिलेगी बानी। इधर रेयांश ने अपनी कार बानी के घर के आगे रोकी। फिर उसके घर को देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरी मौत मेरी इजाजत के बिना मुझे छू भी नहीं सकती, और तुमने सोचा कि तुम मुझे मार दोगी। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुमने। इट्स पेबैक टाइम बेबी। इतना बोलकर रेयांश कार से बाहर आया। इधर बानी इस वक्त फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई थी और उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर लोशन की बोतल उठाने वाली थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो मिरर में उसे अपने पीछे रेयांश दिखा। वो रेयांश को इस वक्त अपने कमरे में देखकर शॉक्ड हो गई। फिर हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? रेयांश बानी को हकलाते देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर मजबूती से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, बेबी, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त या जगह देखने की जरूरत नहीं है। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिशें करती हुई बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहां से। ये सुनते ही रेयांश बानी का लेफ्ट हैंड पकड़कर रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग देखते हुए बोला, बेबी, मैं तो कहीं गया ही नहीं था और ना ही कहीं जाऊंगा।
तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा रहूंगा। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की रिंग फिंगर पर किस कर लिया। तभी बानी ने रेयांश की पकड़ से खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। उसके धक्के देने पर रेयांश लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे धक्का देगी। फिर रेयांश अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक झटके से आंख खोलकर बानी को खुद के करीब कर लिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और दोनों इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी नफरत भरी आवाज में बोली, क्यों वापस आए हो तुम? चले गए थे ना, तो अब क्यों उसके इतना बोलते ही रेयांश बीच में ही भारी आवाज में बोला, बेबी, मैंने कहा था ना, मैं गया ही नहीं था। तुम पर हर पल मेरी नजर रहती थी। उसकी बात सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा ये घर? ये सुनकर रेयांश डेविल स्माइल के साथ बोला, सही सोच रही हो बेबी, ये पूरा घर मेरी नजर में है, हर तरफ कैमरा है। इतना बोलकर रेयांश हंसने लगा। फिर उसने बानी को छोड़ दिया। वही बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो रेयांश की बातें सुनकर एकदम सुन पड़ गई थी। वो शांत खड़ी रेयांश को देख रही थी, जो पागलों की तरह हंस रहा था। फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोली, कैसे किया तुमने ये सब? रेयांश बानी के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, बेबी शांत, वरना तुम्हारी फैमिली यहां आ जाएगी। फिर जवाब तुम्हें ही देना होगा। उसके ये करते ही बानी उसका हाथ झटक कर बोली, मेरे सवालों का जवाब दो, कैसे किया तुमने ये सब? बानी की बात सुनकर रेयांश डेविल स्माइल करते हुए रूम में ही रखे सोफे पर बैठ गया। फिर एक पैर पर दूसरे पैर रखकर सर टेढ़ा करके बानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बानी रेयांश के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी वो वैसे ही देखते हुए बोला, आई रियली मिस यू बेबी। बानी झल्ला कर बोली, तुम मुझे बताओ कि यहां कैमरा कैसे लगे हैं? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें लगा घर बदलने से तुम मुझसे बच जाओगी, पर यही तुम्हारी बेवकूफी थी। ये घर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरी वजह से तुम्हें यह घर इजीली मिला। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा, उस दिन से, उस पल से तुम पर मेरी नजर है। रेयांश की बात सुनकर बानी बस उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो उठकर बानी के पास आया और उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगा। रेयांश के टच से बानी होश में आई और चिल्लाकर बोली, क्यों किया? इससे आगे बानी कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसको कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी। तभी रेयांश उसके कान में बोला, जिसकी हर सांस पर मेरा हक है, उसकी हर सांस पर नजर रखना जरूरी है। यह बोलकर रेयांश ने बानी के कान पर किस कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, नाउ बी क्वाइट, मुझे मेरे सामने किसी और की ऊंची आवाज पसंद नहीं है। यह बोलकर रेयांश ने बानी के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। बानी नफरत से उसकी आंखों में देख रही थी। फिर रेयांश उसकी आंखों में देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए नफरत देखने का अलग ही मजा है। यह सुनकर बानी ने अपनी नजरें फेर ली। फिर रेयांश एक हाथ से बानी के दोनों गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, अगली बार मेरे सामने अपनी नजरें फेरने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। इतना बोलने के बाद उसने बानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो बानी घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? उठो मेरे ऊपर से। रेयांश ने उसकी बातों को इग्नोर करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से इंटरवाइन कर लिया। तो बानी घबराई नजरों से उसको देखने लगी। फिर रेयांश उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर सिडक्टिव वॉइस में बोला, आई वॉन्ट किस एंड डोंट ट्राई टू प्रोटेस्ट। मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ हो, और तुम्हारी फैमिली भी। इतना बोलकर रेयांश ने बानी के होठों पर अपने होठ रख दिए। कैसे बचाएगी बानी अपने आप को? क्या होगा आगे? आखिर क्यों गायब था रेयांश 2 सालों तक? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। यहीं पे कहानी रुक जाए तो मन थोड़ा अटक जाता है ना? बस इसीलिए है हमारा पॉकेट प्रीमियम, ताकि आप सुनो बिना रुकावट के। जहां ये अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट आप अभी शुरू कर सकते हो एकदम फ्री 3 दिन के ट्रायल के साथ। ट्रायल के बाद पॉकेट प्रीमियम के साथ आपको मिलेगा हर कहानी में रोज 60 मिनट का एक्स्ट्रा